आई, वो सारे जो उनके तजर्बात हैं वो यंगस्टर्स और यूथ के साथ इस तरह की वर्कशॉप में उनको ब्रीफ किया जाता है और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में रोज़गार के बेहतर जो मौक़े हैं वो किस तरह से पैदा किए जा सकते हैं। और उसमें एक प्रेशर का लेवल भी होता है कि आपकी जो ब्रांड है या जो चीज़ आपने क्रिएट की है उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है। वो तलब और रसद का जो एक असूल होता है ना इकोनॉमिक्स का, कि अगर किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो प्राइस है वहाँ पर फिर इशू होता है और फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम पड़ जाती है, जिसे रसद कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो वो फिर महंगी हो जाती है, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और फिर जब मार्केट का रुझान देखा जाता है कस्टमर का कि इसको और कितना डेवलप करना है, तो उस वहाँ पर फिर बहरान पैदा होता है। जिस तरह के अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, देखें अब ये इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। घरों में भी यूज़ होता है, जनरेटर में और गाड़ियों में, मोटर बाइक्स पे और बाकी जितनी भी वो हैं फैक्ट्रीज। तो इसलिए इसकी तो डिमांड हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डिमांड फ़लाँ दिनों में कम होती है या फ़लाँ दिनों में ज़्यादा होती है, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो इसलिए इस तरह के माफिया को कंट्रोल करना गवर्नमेंट्स के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। कि तभी ये जो प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट वीक हमने जो बात की थी, जो उन्होंने स्पीच की और उसमें बताया कि कम गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी और सरकारी सेक्टर में भी जितने वज़रा और मुशीरान हैं वो जहाँ 4 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी वहाँ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और दौरे जो हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इसका मकसद यही है कि पेट्रोल जो है ना, फ्यूल, उसको किसी तरह से हम उसकी उसमें बचत कर सकें, कि वो जो एक ज़हीरा अंदोज़ी हुई और फिर लाइनें लग गई। और जब अभी खबर ब्रेक ही हुई थी तो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि इतने लोगों ने वो क्लिप्स बना के लगाए कि पेट्रोल पंप्स पे किस तरह ओवर क्राउड था कि जी ये अब कीमत बढ़ जानी है तो फिर मिलना नहीं है, तो वो पहले ही क्यू में लोग लग गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। जैसे पानी है, तो अब कभी खुदा न खास्ता पानी पर इस तरह का कोई इशू होगा तो इसके बगैर भी ज़िंदगी नामुमकिन है। या जैसे इंटरनेट बंद होता है तो तब वो एक लगता है ज़िंदगी हम जंगल में चले गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इनफरादी, इज्तमाई और हमारी सोशल लाइफ जो है, हमारी इकोनॉमिक लाइफ जो है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की और हमने देखा भी और आपने जो है वो मेंशन भी किया कि हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी इस हवाले से। लेकिन मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि हम एक दफ़ा पेट्रोल को इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा करके हम उसको कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। और बस ये देखे ना, रमज़ान का महीना है और ये चीनी कभी आटा, ये तो उनको देखना चाहिए कि सिर्फ यही दुनिया नहीं है और कुछ एक तिजारत होती है जो कि कंफर्म उसमें हसारा नहीं है, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो है अल्लाह के साथ। तो अगर चले इज्तिमाई सतह पे नहीं है, अब जिस तरह सहूलत रमज़ान बाज़ार हैं, ये हमारी CM साहिबा ने इधर अगर शादमान पे जाएं और मुख्तलिफ एरियाज़ में तो बड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरा है, वहाँ एडमिन ऑफिस भी बना हुआ है कि प्राइस कंट्रोल है। अगर आपको वो जो फ़िक्स प्राइस रेट लिस्ट वहाँ लगी हुई है उस पर अगर उस नरख पर चीज़ें नहीं मिल रही तो आप एडमिन ऑफिस में जा सकते हैं। मैंने खुद उसका विज़िट किया, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा बना है। वहाँ ग्रीनरी और पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं और बड़ा, पहले वो थी रेड़ियाँ जो दी गई थी CM साहिबा की तरफ से, लेकिन अब वो रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है वो बड़े बहुत बाकायदा नहीं शटल्स हैं और बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा छोटे छोटे कैबन्स कह लें आप, तो बड़े खूबसूरत भी हैं और वहाँ पर हर चीज़ है। वहाँ आप जाएं और आपकी अगर आपके पास ज़ाती पर्सनल कन्वीनियंस नहीं भी है तो आपका वो जो कैरी है उसमें आप अपनी सारी शॉपिंग इकट्ठी करें और अपनी कोई राइड कराएं, या ज़ाहिर है कोई साथ जिसके फैमिली में जिसके साथ आए हैं, बाइक पे आए हैं, गाड़ी पे आए हैं, तो एक ही जगह से आप कपड़े, शूज़, मीट और वेजिटेबल्स, फ्रूट सब कुछ वहीं से ले सकते हैं।
यानी किचन का सामान तक से लेके तो आपके जो अलमारी तक की चीज़ें हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। मुझे बाकी लाहौर के बाज़ारों का तो नहीं पता है सच, लेकिन मैं चूँकि शादमान मेरे पर्सनल करीब, एक्सपीरियंस हाँ आपने मैंने शेयर उसको देखा है, हाँ बल्कि मैंने उसको उसका क्लिप भी बनाना है ईद आने से पहले। हाँ। वो वैसे सारा साल ही लगा रहता है। चलें जी, इस पर और बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप के हवाले से। हमारे पास आखिरी चंद मिनट हैं, एक गीत आपको सुनवाते हैं।